नमस्कार मेरे सभी भविष्य के असिस्टेंट लोको पायलट्स और टेक्नीशियंस। जनरल साइंस की हमारी इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जिससे आरआरबी के एग्जाम में सवाल पक्का आता ही आता है, और वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा पाचन तंत्र। इसको हम रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे समझेंगे। आज हम खाने के एक निवाले का पूरा सफर देखेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह, मुंह से लेकर आखिर तक। और ये मेरा वादा है, इस क्लास के बाद इस टॉपिक से आपको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक सवाल, ये हम सब ने महसूस किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सादी रोटी या चावल को देर तक चबाते हैं तो वो हल्का हल्का मीठा क्यों लगने लगता है? भाई, इसमें कोई जादू नहीं है, ये एकदम प्योर साइंस है। और सच कहूं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे चैप्टर की नींव है। तो चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। तो इस नॉलेज के सफर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप अपने रेलवे एग्जाम को लेकर सच में सीरियस हैं और चाहते हैं कि जनरल साइंस का पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर मेरे साथ इसी तरह डिटेल में समझें, तो एक काम जरूर कर लें। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि कोई भी क्लास छूटे नहीं और आपकी तैयारी फुल स्पीड में चलती रहे। एक और मजेदार बात, आपको ये सब सिखाने के लिए ना हम एक बहुत ही पावरफुल नए एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे डाइजेशन जैसे मुश्किल बायोलॉजिकल प्रोसेस के जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं ना, वो आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर और याद रखने में सुपर आसान हो जाएंगे। मतलब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी लर्निंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। तो ये रहा आज की हमारी क्लास का पूरा रोड मैप। हम खाने के सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पार्ट 1 द एंट्री पॉइंट यानी मुंह। पार्ट 2 द एसिड चेंबर, हमारा पेट। पार्ट 3 द मेन हब एंड सपोर्ट क्रू, जहां असली काम होता है। पार्ट 4 द फाइनल स्टेज एंड एब्जॉर्प्शन, जहां से एनर्जी मिलती है। और सबसे आखिर में पार्ट 5 योर फाइनल एग्जाम टेस्ट, जहां हम आरआरबी के पुराने असली सवालों से खुद को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खाने के सफर का पार्ट 1 दी एंट्री पॉइंट। ये वो जगह है जहां से खाना हमारे शरीर में एंट्री लेता है। हमारा मुंह, जिसे साइंटिफिक भाषा में बकुल कैविटी कहते हैं, और फिर वो एक पाइप से नीचे जाता है जिसे ओएसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। देखिए, जैसे ही खाने का निवाला मुंह में जाता है ना, डाइजेशन वहीं से उसी पल से शुरू हो जाता है। मुंह में 2 तरह का डाइजेशन होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब फिजिकल काम। ये काम करते हैं हमारे दांत, जो खाने को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरा, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो है केमिकल डाइजेशन, यानी केमिकल वाला काम। ये करती है हमारी लार, जिसे सलाइवा कहते हैं। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा बनाती हैं। अब इस सलाइवा में एक बड़ा ही पावरफुल एंजाइम होता है, नाम है इसका सलाइवरी अमाइलेस। इसका एक और नाम भी है पिटायलिन। ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारे खाने में मौजूद स्टार्च पर अटैक करता है। स्टार्च को ये तोड़कर माल्टोज में बदल देता है, जो कि एक तरह की सिंपल शुगर है। और यहीं पर हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। चावल और रोटी में स्टार्च होता है, और जब ये अमाइलेज उस पर काम करता है तो वो शुगर में बदल जाता है, इसीलिए हमें वो मीठा लगता है। तो एग्जाम का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? डाइजेशन पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये चबाया हुआ खाना, जिसे बोलस कहते हैं, वो जाता है ओसोफेगस यानी फूड पाइप में। एक बात गांठ बांध लीजिए, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, जीरो। ये बस मुंह से पेट तक का एक रास्ता है, एक डिलीवरी पाइप। तो सवाल ये है कि खाना नीचे कैसे जाता है? ग्रेविटी से? नहीं, ये एक खास मूवमेंट से जाता है, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये एक लहर की तरह होता है। सोचिए जैसे आप टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालते हैं, पीछे से दबाते हुए, बिल्कुल वैसे ही। ओसोफेगस की मसल सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे खाना धीरे धीरे पेट की तरफ धकेला जाता है। मजे की बात यह है कि इसी वजह से हम चाहे उल्टा लटक जाएं, तब भी खाना निगल सकते हैं। तो ईसोफेगस से होता हुआ खाना अब पहुंचता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले बड़े स्टेशन पर। पार्ट 2 द एसिड चेंबर, यानी हमारा पेट, द स्टमक। और इसे एसिड चेंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां का माहौल बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, बिल्कुल तेजाब जैसा। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हमारा पेट एक जे शेप का मस्कुलर बैग होता है। खाना यहां पहुंचकर लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इस दौरान यहां खाने को खूब मथा जाता है और उसमें डाइजेस्टिव जूस मिलाए जाते हैं, जब तक कि वो एक गाढ़े पेस्ट जैसा ना बन जाए। इस पेस्ट को कहते हैं काइम। पेट की दीवारों में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो निकालती हैं गैस्ट्रिक जूस। अब इस जूस में 3 मेन खिलाड़ी होते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl।
ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि पेट का पीएच लेवल 1.5 से 2.0 तक कर देता है, जो बहुत ही एसिडिक है। इसके दो काम हैं, एक तो खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया को मारना और दूसरा एक दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करना। दूसरा खिलाड़ी है पेप्सिन। ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है, लेकिन पेप्सिन थोड़ा आलसी है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसे पेप्सिनोजेन कहते हैं। HCl ही इसे जगाकर एक्टिव पेप्सिन बनाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी खिलाड़ी है म्यूकस। ये एक मोटी चिपचिपी लेयर है जो पेट की अंदर की दीवारों को कोट कर लेती है। अब सोचिए, अगर HCl इतना पावरफुल है तो वो पेट को ही क्यों नहीं गला देता? जवाब है म्यूकस। ये म्यूकस पेट को अपने ही एसिड और एंजाइम से बचाता है, एक शील्ड की तरह। अब यहाँ एक मेमोरी ट्रिक है जो हमेशा याद रखनी है। P से पेप्सिन और P से प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? पेट में। कौन करता है? पेप्सिन। और पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पेट में 3-4 घंटे बिताने के बाद अब हमारा खाना जो कायम बन चुका है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से में एंट्री लेता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। मैं इसे मेन हब कहता हूं क्योंकि डाइजेशन का सारा काम यहीं पर खत्म होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सबका कंप्लीट डाइजेशन यहीं होता है। लेकिन छोटी आंत ये काम अकेले नहीं कर सकती। उसे मदद चाहिए अपने सपोर्ट क्रू की, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर और पैनक्रियास। अब इस स्लाइड को जरा बहुत ध्यान से देखिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। पेट का माहौल कैसा था? एसिडिक। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का माहौल होता है एल्कलाइन, यानी बेसिक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेट से एसिड वाला काइम आता है ना, वो छोटी आंत के एंजाइम्स को काम ही नहीं करने देगा। वो एंजाइम सिर्फ एल्कलाइन माहौल में काम करते हैं। तो पहले उस एसिड को न्यूट्रल करना पड़ता है। साथ ही पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम था पेप्सिन, जबकि छोटी आंत में मेन एंजाइम है ट्रिप्सिन। दोनों अलग अलग पीएच पर काम करते हैं। तो चाइम को एल्कलाइन कौन बनाता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी सपोर्ट क्रू की। पहला मेंबर है लिवर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लिवर एक जूस बनाता है जिसे कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल के दो मेन काम हैं, और याद रखना, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। पहला काम पेट से आए एसिडिक खाने को एल्कलाइन बनाना। दूसरा काम है एमल्सिफिकेशन। इसका सिंपल मतलब है फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना, ठीक जैसे साबुन तेल को तोड़ता है। इससे फैट पर एंजाइम आसानी से काम कर पाते हैं। अब आता है दूसरा सपोर्ट क्रू मेंबर, पैंक्रियाज। ये बनाता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं पावरफुल एंजाइम्स, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को पचाता है और लाइपेज जो एमल्सिफाइड फैट्स को पचाता है। यहाँ एक और मेमोरी ट्रिक है जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। बाइल इज बॉर्न इन द लिवर बट बोर्डेड इन द गॉल ब्लैडर। इसका मतलब है बाइल जूस बनता लिवर में है, लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। आरआरबी अक्सर सवाल पूछता है कि बाइल इज सिक्रीटेड बाय, और ऑप्शन में लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों होते हैं। सिक्रीशन मतलब बनाना, इसलिए सही जवाब हमेशा लिवर होगा। तो अब छोटी आंत में लिवर और पैंक्रियास की मदद से हमारे खाने के सारे कॉम्प्लेक्स हिस्से अपने सबसे सिंपल फॉर्म में टूट चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स टूट गए हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स टूट गए हैं एमिनो एसिड्स में, और फैट्स टूट गए हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। डाइजेशन का काम अब 100% पूरा हो चुका है। अब शरीर का अगला मिशन है इन तैयार न्यूट्रिएंट्स को सोखना, यानी एब्जॉर्ब करना। तो अब हमारे पास ये सब रेडी टू यूज न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। ये सब छोटी आंत में है, लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ से हमारे खून में, यानी ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुँचते हैं ताकि खून इन्हें शरीर के हर एक सेल तक पहुँचा सके। इसका जवाब इस AI से बनी इमेज में छिपा है। छोटी आंत के अंदर की दीवारें एकदम सपाट नहीं होती। उनमें लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इनका काम है सरफेस एरिया को हजारों गुना बढ़ा देना, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। हर विली के अंदर खून की नसों का एक घना जाल होता है। ये विली इन पचे हुए न्यूट्रिएंट्स को सोख कर सीधे खून में डाल देती हैं, और फिर खून इन्हें पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब जो खाना पच नहीं सका, यानी अनडाइजेस्टेड फूड, वो छोटी आंत से लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाता है। एक बात याद रखिए, बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका बस एक ही मुख्य काम है, जो अनपचा खाना है उसमें से ज्यादातर पानी और कुछ सॉल्ट्स को सोख लेना। पानी सोखने के बाद जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसे फीसीज कहते हैं, और फिर एनस के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं।
चलिए, तो हमने खाने के पूरे सफ़र को समझ लिया है। अब वो समय आ गया है कि हम अपनी लर्निंग को टेस्ट करें। अब हम आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए पिछले सालों के असली सवाल देखेंगे। तो तैयार हो जाइए इस रैपिड फायर राउंड के लिए। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल जो आरआरबी एएलपी 2018 में आया था, शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? सोचिए, पी फॉर प्रोटीन। और सही जवाब है स्टमक। याद है ना, पेप्सिन एंजाइम जो HCl की मदद से एक्टिव होता है, वही पेट में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। स्टार्च का मुंह में, प्रोटीन का पेट में। दूसरा सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 से, बाइल जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, कहां से स्रावित यानी सिक्रीटेड होता है? ये वही ट्रिक वाला सवाल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सही जवाब है लिवर। हमारी मेमोरी ट्रिक याद है ना, बाइल इज बोर्न इन द लिवर। सिक्रीटेड बाय पूछा है तो जवाब लिवर होगा। स्टोर्ड इन पूछा होता तो गॉल ब्लैडर होता। तीसरा सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 का लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ये तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा। बिल्कुल सही जवाब है एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम ट्यालिन है। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। चौथा सवाल आरआरबी जेई 2019 से, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का क्या काम है? मैंने इसके 2 काम बताए थे। इसके 2 मेन काम हैं। पहला, पेप्सिन के काम करने के लिए एसिडिक माहौल बनाना, और दूसरा, खाने में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को मारना। और आज का आखिरी सवाल जो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था, भोजन का पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? सही जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमेशा याद रखिए, डाइजेशन शुरू भले ही मुंह में हो जाए, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। बहुत बढ़िया। अगर आपने इन सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं तो यकीन मानिए आप इस टॉपिक में पूरे मार्क्स लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही में मास्टर कर लिया है। अब आपकी सफलता के लिए अगले कदम। अगर आपको इस क्लास से सच में मदद मिली है तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट में अगला वीडियो देखें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक सबसे ज़रूरी बात, अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मिलेंगे, फ्री ऑडियो रिवीजन क्लासेस मिलेंगी जिन्हें आप बस सुनकर पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई डाउट हो आप ग्रुप में कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए क्लासेस ला रहे हैं, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी का सफर यहीं से शुरू होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।